अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ की 11वीं का महीना चल रहा है और आज आपके यहाँ आना मेरा जलसे की गरज से नहीं था। हमारी हज व उम्रा ज़ियारत की टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस जिसका इफ्तिताह था, उस इफ्तिताह के फातिहा खानी में हाजिर होना था और साथ में हमने ये सोचा कि हमारा जाना आना कहीं पर सिर्फ खालिस किसी की छोटी फातिहा के लिए या किसी की दुकान की इफ्तिताह के लिए न रहे, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बनाएं जहाँ से गुज़रे मुस्तफ़ा की खुशबू फैलाते हुए जाएं। नीयत का असर है, इसको जलसा नहीं बनाया गया था एक घर की तकरीब, बल्कि यूँ समझ लें तो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है। ऑफिस की इफ्तिताह बिज़नेस का एक हिस्सा है, उसके इफ्तिताह में फातिहा के लिए आए और इसी स्टेज पर एक निकाह भी होना था। तो ये बज़ाहिर देखा जाए तो ये घरेलू चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी के घर की तकरीब को महफिल रसूल बना देना ये एक अजीम नेमत है अल्लाह ताला की। और सूरत वाले सिर्फ सूरत वाले नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला का ये एहसान है, जब उसके नबी की बात कोई करता है तो वो चाहे जंगल से भी गुजर जाए, वहाँ शहर आबाद होता है। मेरे अजीज़ों, मेरा एक जुमला याद रखें, उस नबी की बात करो हर दिल पे राज करो। हमारे जलसे या हमारे प्रोग्राम के लिए अलग से पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे होते हैं तो लोगों तक फैलाना और पहुँचाना ये मेरे मौला की शान है। रब तबारक व ताला उसकी तशहीर फरमाता है और लोगों के दिलों को माइल फरमाता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली शरीफ में बैठ करके पूरी ज़िंदगी खिदमत करते रहे, मेरे नबी की अज़मत बयान करते रहे। लेकिन आज आप जाएं, अफ्रीका में जाएं, अमेरिका में जाएं, अरब में जाएं, जहाँ पर भी जाएं, जगह जगह से तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। उस आला हज़रत ने रसूल की खिदमत की थी, लेकिन चप्पा चप्पा आज उन पर भी सलाम भेज रहा है। इसीलिए उस नबी की बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर की जो बात करता है मौला करीम उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। आज सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। और मेरे अजीज़ों, ये सुन्नियों का माहौल है, आप हजरात भी इस मिशन को लेकर के चलें कि अपने बच्चों में ये बात मुंतकिल होती जाए, ट्रांसफ़र होती जाए। कल को तुम्हारे बच्चे गूगल से और फेसबुक से, इंस्टा से इस्लाम हासिल कर रहे होंगे और उनको ये लगता होगा कि सारा दीन जो है गूगल से आया होगा। मेरे अजीज़ों, ये सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट के ज़माने में
कहीं इनको ये लगने ना लग जाए कि दीन ऐसे ही इसी रास्ते से आया। हरगिज नहीं। इन बच्चों के दिमाग में, दिल में ये चीज ट्रांसफर करते जाओ, हमारा दीन जो आया है वो गौसे पाक से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो गरीब नवाज से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो आला हजरत से मिला हुआ है। ख्वाजा दाना से आपको दीन मिला हुआ है। इन औलिया कामिलीन से चल करके जो दीन आया है वो साफ सुथरा है। वरना जो गूगल के पीछे लगे हुए हैं, आज जैसे प्रोफेसर से, किसी इंजीनियर से, किसी प्लम्बर से दीन हासिल करने के लिए नौजवानों की एक बड़ी खेप घूम रही है। उनको ऐसा लगता है रेफरेंस नंबर देता है, हदीस नंबर देता है, ये गूगल वाला जो इंजीनियर है इसी से दीन फैला हुआ है। ये ऐसे ही लेकर के जाएंगे जैसे गूगल मैप वाली आंटी घुमा देती है। गूगल मैप से जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो सही रास्ता दिखाए। गूगल मैप कभी कभार ऐसी गलियों में ले जाता है जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं मिलता। कई जगह पर यह भटका दिया करता है। इसी तरह से उस दीन की तरफ ना जाओ। मेरे अजीजों, दीन किससे ले रहे हो ये ले देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम औलिया कामिलीन की बारगाह में वक्तन फवक्तन ये खिराज अकीदत पेश करते रहते हैं, उर्स मनाते रहते हैं, जलसे करते हैं। एक ही मकसद है, हमारे बच्चों को ये हमेशा याद रहे कि दीन हमारा इन बुजुर्गों से मिला, और इन बुजुर्गों से जो दीन छन करके आया है वो पाकीज़ा दीन है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा के सीनों में मुंतकिल हुआ, सहाबा से ताबाइन में आया, ताबाइन से अइम्मा मुज्तहिदीन में आया, उनसे औलिया कामिलीन में, फिर उलमा सालिहीन में, और फिर हमारे मोहल्लों तक दीन आया है। इसी दीन को फॉलो करते हुए जाओ, इंशाअल्लाह कदम रास्ते पर रहेंगे, कदम तुम्हारे सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में आप हजरात करामात बहुत सुनते आए हैं, लेकिन उनका जो मसलक है, उनका मजहब है, वो आज उलमा को भी और हम सबको भी याद करना ही नहीं बल्कि गुट्ठी में पिला देना जरूरी है। गौसे पाक का एक मसलक ये है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जमाने में बगदाद आए थे जब बगदाद में हक बोलना बहुत बड़ा जुर्म था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर वक्त के शिया खुलफा कोड़े मारते थे, कोड़े लगाते थे। उस जमाने में गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर हक बात का ऐलान कर रहे थे। और याद रखो मेरे अजीजों, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, दीन इस्लाम से रूगर्दनी करने वाला या मसलहत के पर्दे में छुप जाने वाला मोमिन कामिल नहीं है, बल्कि दीन की हक्कानियत को आखिरी सांस तक लोगों तक पहुंचाता रहे। यह हुसैनी किरदार है, यह हुसैनी किरदार है। आज के दौर में यह बात बहुत सख्ती के साथ अमल की जरूरत है। यहां तुम्हारी गर्दनों पर लोग चढ़ करके खड़े हैं आज कि हक बोलोगे तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, तुम्हारे ऊपर न जाने कितनी पाबंदियां आएंगी। अभी सैयद साहब मुझसे कह रहे थे, मौलाना साहब, कि बार बार दबाव डाला जाता है बयानात के मुतालिक। मेरे अजीजों, ये चीजें तो हम जिंदगी में रोज देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की एक बात मालूम थी 200 साल पहले। उन्होंने यहां पर जो हुकूमत कायम की थी, एक अंग्रेज ने लिखा है कि हमारे आका ये कहते थे, हमारी तोपों में उतना दम नहीं जितना ये उलमा की जुबान में दम है। उलमाए रब्बानीयीन की जुबान से जो हक बात निकलती है, वो अंग्रेज कहते थे हमारे तोपों में भी वो दम नहीं है। वजह यह है कि तोप निकल करके किसी को उड़ा सकती है या बर्बाद कर सकती है, लेकिन उलमाए सालिहीन की जुबान खुलती है तो रूहों को जिंदा कर देती है, मुरझाए हुए दिलों को ताजगी बख्शती है। इसीलिए हर जमाने में उलमा आजमाइश के चक्कर में पड़ जाते हैं, आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। और हमें हमारी तारीख याद होनी चाहिए। जिस अजीम मुहद्दिस जलील इमाम अहमद बिन हंबल को 5 लाख हदीसें याद थी मेरे मुस्तफ़ा की, उस अजीम इमाम को जब खुले बाजार में कोड़े मारे जाते थे, एक दो नहीं 300 कोड़े मारे गए इमाम अहमद बिन हंबल को। और इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़ों मुसलमान जिनकी आज इक्तिदा करते हैं, जेल में रखा गया था। अहले बैत अथार में से एक दो नहीं, कई इमाम ऐसे हैं। इमाम मूसा कासिम कई सालों तक जेल में रहे, जेल में जहर भी दिया गया, जनाजा जेल से निकला है। या उलमाए सालिहीन जेलों में गए, फांसियों के फंदे पर चढ़ गए,
मैं आज पूछना चाहता हूं, आज के लोगों के लिए दीन का काम क्या सिर्फ हलवा पराठा खाना है, दावतें खाना है? उलमाए सालिहीन इस बात को याद रखें, अल्लाह ने जो अमानत हमें दी है इसको हर जमाने में बयान करना होगा। अमन का दौर है तो ठीक है, लेकिन मसाइब के जमाने में भी हुसैनी किरदार अदा करना होगा। इस बात के लिए हर वक्त तैयार रहें। हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज करने की बात नहीं कर रहे। बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं नौजवानों, जब मुझे यकीन है कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, तो फिर मैं सर छुपा करके क्यों जीऊं, सर उठा कर जीऊं। छोटी छोटी चीजों पर बिलबिलाने वाले दीन की खिदमत में आए नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जिसको खौफ लगता है, खतरा महसूस होता है, वो बुज़दिल आदमी दीन की खिदमत में ना आए, वरना इस मिशन को खराब कर देगा, इस मिशन को खराब कर देगा। हाँ, अगर अपनी गर्दन, अपना सीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जगमगाता है और उसका यकीन है कि अगर इस रास्ते में शहादत हो तो अल्लाह जन्नत अता करता है, तो उसे पीछे कदम हटाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक जज्बा मैं आपको बताऊं, जंगे हुनैन के मौके पर मैं अपने मौजू पर आता हूं, इसलिए कि आज के दौर में जो लोगों को जिगर चाहिए वो जज्बे को मैं बेदार करना, मेरा मकसद सिर्फ इतना है। लोगों के, कुछ लोगों के दिलों पर ये जंग लगा हुआ है हालात को देख देख करके। मेरे अजीजों, ये हालात नए नहीं है हमारे, ये मक्का के दौर से चले हुए हालात हैं। अरे तुम तो वो हुसैनी किरदार वाले सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें खौफ व खतर की क्या जरूरत है? तुम्हें चाकू छुरी तलवार से कौन भला डरा सकता है? जो कौम हर साल मुहर्रम में करबला की दास्तान सुनती चली आ रही है, हुसैन आजम की शहादत को सुनती है, तो वो मातम करने के लिए नहीं है, रोने धोने के लिए नहीं है, ताजिया उठा करके डुबाने के लिए नहीं है। हम हुसैन आजम के किरदार को जवानों को, बूढ़ों को इसलिए सुनाते हैं, 80 साल का बूढ़ा भी करबला सुने तो 25 साल का जवान बन जाए, उसके अंदर जज्बा है। जंगे हुनैन के मौके पर कुरान पाक में उसका जिक्र भी आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अल्लाह ने कई मौकों पर तुम्हारी मदद की है, खास तौर पर हुनैन के मौके पर। हुनैन, जंग हुनैन में हालात ऐसे थे, सहाबा की तादाद बहुत ज्यादा थी, बड़ी तादाद थी, तो रब फरमाता इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम। पहले सहाबा को ये लगा बहुत बड़ी तादाद है, सब फतह कर लेंगे, लेकिन हालत क्या हो गई, बदल गए। फलम तुग़नि अन्कुम शैआ, रब फरमाता है तुम्हारी बड़ी तादाद से कुछ हो तो नहीं सका वहां पर। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्द, जमीन तुम पर तंग कर दी गई। वो जंग में हालात ऐसे हो गए कि जमीन तंग हो गई, कुफ्फार और मुशरिकीन बहुत गालिब आने लग गए। फिर सहाबा इकराम के पैर जमीन से उखड़ गए, इतनी तकलीफें, इतनी मशक्कतें। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है सब इधर उधर मुंतशिर हो गए। वो हालत इतनी सख्त थी जंग हुनैन में, कोई इधर मुंतशिर, कोई उधर मुंतशिर, सफ़े दरहम बरहम हो गई। उस वक्त जो हदीस पाक में मिलता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उस भरे मैदान में मैं देखा एक शख्सियत सीना सिपर होकर आगे बढ़ती हुई जा रही है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात। सब के सब वहां पर खूनखार भेड़िए सामने हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हज़रत सिद्दीक फरमाते हैं ऐसी शुजाअत तो देखा नहीं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये कहते हुए नहीं कि लोग उनमें से बहुत सारे नए सिपाही थे, नए फौजी थे, हो सकता है वो नबी को नहीं पहचानते हो, छुप छुपा करके कोई लीडर इधर उधर जाता होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामने जा रहे हैं तो ये कह करके नहीं कि मैं भी मुसलमानों का एक सिपाही हूं, बल्कि खुले आम ऐलान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब,
मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का बेटा हूं, झूठा नबी नहीं हूं। ये नबी पाक का फरमान उस मैदान में जहां तलवारें सोते हुए लोग खड़े हैं और सामने बढ़ते हुए आ रहे हैं। साहबा कहते हैं जितने कदम डगमगाए थे, अचानक जान में जान आई। ऐसे सबके सब मुत्तहिद हुए कि अचानक हमने देखा सबके हाथ बिजलियों की तरह कौंधने लग गए। जो मुंतशिर हुआ था मैदान, पल भर में मेरे मुस्तफा की शुजाअत के बाद पूरा का पूरा गलबा इस्लाम को नसीब होता है। मेरे अजीजों, इस बात का आपको हमेशा एहसास हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो मेरे नबी मेरे साथ। यकीन है कि नहीं है? नबी हमारे साथ है। और कुरान तो ये कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, सिद्दीक अकबर कहते हैं कुफ्फार और मुशरिकीन ढूंढते हुए उस गार तक भी आ गए जहां ये हिजरत के वक्त पनाह लिए हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर वो अपने पंजों को उठाकर देखते तो हम उनको साफ नजर आते। काफिर वहां तक पहुंच गए थे। गारे सौर, जो सौर पहाड़ी के ऊपर है, मक्का में 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है, वहां तक भी पहुंच गए। और सिर्फ पैर उठाकर देखते तो हुजूर भी दिख जाते, सिद्दीक अकबर भी दिख जाते। लेकिन उस वक्त हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी धड़कन तेज हो गई। अब लगने लगा कि अब क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारते हैं और कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। ये कुरान में आया है, ये जुमला 10वें पारे में मौजूद है। आज तमाम मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूं, हालात चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, हजारों गुरु घंटाल उनके साथ, सारी ताकतें उनके साथ, सारी फौज उनके साथ, सारे बम मिसाइल पेट्रोल सब उनके साथ, करोड़ों किसी के साथ हो, लेकिन यकीन है मेरा मौला हमारे साथ है। नारे तकबीर, नारे लब्बैक 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 या रसूल। मेरे अजीजों, ये अब हमने महसूस किया है कि हिंदुस्तान की ये सरजमीन नौजवानों की अब बेदार हो रही है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सहरा से निकला था वो नौजवान जिसने रोमन एम्पायर को पलट कर रख दिया था, पर्शियन एम्पायर को घुटने पर लाकर रख दिया था। वो कौन था? अरे वो 313 निहत्ते सहाबा जो मेरे मुस्तफ़ा के साथ निकले थे। मदीने तैयबा की तारीख आज दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है। जानते हो हमारे नौजवानों को नशा पिला पिला करके ये दुनिया यही चाहती है कि कभी इनके दरमियान बदर की तारीख कोई ना बयान करे, कभी इनके दरमियान करबला की दास्तानों की हकीकत कोई ना बयान करे। इनको नशा पिलाते रहो, नशा खिलाते रहो और ये मस्त रहें। और तुम्हारे हर एक की मुट्ठी में मोबाइल का जो नशा आया है, इंटरनेट का जो नशा दिया गया है, पोर्नोग्राफी से कई अखलाक को कत्ल करके रखा गया है, आंखों का नूर छीन लिया गया है। वजह क्या है? ये दुनिया अच्छी तरह से जानती है ये मुस्तफा करीम के शेर हैं, जिस दिन बेदार हो जाएं कुत्तों की नींद हराम कर सकते हैं। इसलिए इनका सोना अच्छा है, इनका नशे में रहना अच्छा है, क्योंकि कुत्ते आज जिस तरह से जगह जगह मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है जब शेर अपनी शेरगी छोड़ता है तो छोटे छोटे जानवर भी भौंकने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। जो आज मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रतें आ रही हैं, वजह यही है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी नामोस पर पहरा देने वाले सलाहुद्दीन कहाँ हैं हमारे, शहाबुद्दीन कहाँ हैं हमारे। दुनिया इस बात से खौफज़दा है। आज मेरे गले पर भी कल फंदा लग जाए तो खौफ ना खाना मेरे अजीजों। मेरी जुबान बंद हो जाती है, मुझे मार दिया जाए तो डरने की जरूरत नहीं। ये बबांगे दुहल दुनिया को बताना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
हमारी जानें रखी हैं इसलिए मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर पाक के लिए अगर जान रखी गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आज भी, जाहिर सी बात है, हर तकरीर को हमारी रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे रिश्तेदार साथ साथ चलते हैं, हर जलसे में बहुत सारी जगहों पर रिकॉर्ड करते हैं और कई कई घंटे उस पर रिसर्च भी करते हैं, इनमें क्या क्या है। उनको मैं बाज़ाब्ता ये पैगाम देता हूं, मैं नबी पाक की इज्जत और अजमत पर आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा, और अगर ये बोलना जुर्म है, ये जुर्म हम 1000 बार करते रहेंगे, ये जुर्म 1000 बार होगा। इसलिए कि आशिक सादिक आले रसूल मारा रवि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। हमारी भी ख्वाहिश इतनी है, हमारी भी ख्वाहिश इतनी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बात में असल जिस मौजू को लेकर चला था, आता हूं आपके सामने। सबसे पहली बात यह है, तुम दीन इस्लाम पर कायम हो। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो छुपा करके जीने की जरूरत नहीं। तुम क्यों टोपियां निकाल कर दाढ़ियां छिलाकर घूमते हो सेकुलर बनने के चक्कर में? दुनिया क्या चाहती है? तुम्हें मॉडर्न बना करके, एक अय्याश जवान बना करके। मेरे अजीजों, ए नौजवानों, सूरत के नौजवानों, एक चीज तुम्हारी मैं बता दूं, एक चीज, जो ये शक्लें आज नजर आ रही हैं, इसलिए कि आप जलसे गौसे पाक में आए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आए, सरों पर टोपियां हैं, चमकते हुए चेहरे हैं। काश ये जिंदगी भर हो जाए तो कई कीड़े दम तोड़ दे। वैसे ही, क्योंकि अल्लाह ने सुन्नते मुस्तफा वाले चेहरे पर रौब रखा है, रौब रखा है। अगर तुम्हारा ये हुजूर की सुन्नतों पर चलने का जज्बा जवान हो गया, बाकी और सारी चीजों की जरूरत भी पेश नहीं आएगी तुम्हें। सबसे पहली चीज यही है कि तुम आ जाओ उस नक्शे कदम पर जहां मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस पॉइंट पर आ जाएं, बस हमारे लिए काफी है। और मेरा मिशन भी यही है। आपसे मैं बात ये कर रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, अल्लाह ने रखा, और तुम सेकुलर बन करके ऐसे बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम पूछ करके मालूम करें कौन है ये, इधर वाला है उधर वाला। नाम से भी नहीं मालूम होता। कभी कोई नाम राजा बताता है, राजा इधर भी है उधर भी है, फिर उसके बाप का नाम पूछना पड़ता है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो कहते हैं सोनू, उधर भी है इधर भी है। तुमसे भी नहीं पता चला, तुम्हारे बाप से भी नहीं पता चला, फिर आदमी को तुम्हें पहचानने के लिए दादा तक जाना पड़ता। मेरे अजीजों, ये कोई लतीफा नहीं, बहुत सारे लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं उनसे ये कहता हूं, तुम्हें पहचानने के लिए बाप दादा तो दूर की बात, तुम्हारा नाम पूछने की भी जरूरत ना है। तुम्हारी चाल चलन देख करके दुनिया पुकारे, इसके जिस्म से मुस्तफा की खुशबू आती है, मदीने के ताजदार का गुलाम लगता है। तुम्हारी चलत फिरत ही काफी हो जानी चाहिए। मुझे पता है, मैं इस बात के फख्र के साथ, इस लिबास के साथ हर जगह घूमता हूं, हर जगह जाता हूं। मैं चाहे स्टेशन पे हूं, एयरपोर्ट पे हूं, मैं अपने अमामे के साथ जाता आता हूं। लोगों को लगता होगा कि हर एक हमारी तरफ देख रहा है, शर्म आ जाए। नहीं, हमें तो खुशी होती है नबी के गुलाम को कोई देख रहा है। याद तो आ जाए 1400 साल पहले निकली हुई ये जमात थी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिसका हाल ये था, वो मदीने के सहराओं से निकले थे ये ऐलान करते हुए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे अजीजों, आपको आपकी हैसियत मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम आपकी हकीकत, लेकिन दुनिया को पता है, लोगों को मालूम है। आज मुट्ठी भर जमात भी लोगों के लिए मसला बन जाती है।
आप नहीं देखते दुनिया पूरी आज भी इस मौके पर भी एक तरफ खड़ी हुई नजर आती है और निहत्थे फिलिस्तीन के बच्चों को मार मार करके, काट काट करके, तोड़ तोड़ करके, पूरे घर बर्बाद करके भी वो इंसाफ वाले लोग हैं। हाँ, वो डिफेंस वाले लोग हैं। 5000 बच्चों का कत्ल हो जाए फिर भी वो डिफेंस वाले लोग हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे आतंकवाद हैं, ये टेररिस्ट थे। यही तो दुनिया आज किस बेशर्मी के साथ कह रही है, अरे दूध पीते हुए बच्चे कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, उनका क्या कसूर था? एक दो नहीं, माओ के पेट में मौजूद बच्चे हिलाक कर दिए गए, हमला औरतें मर गई हैं, उनका क्या कसूर था? वो कौन सा आतंक मचाए हुए थे? दुनिया दुगले में यार पर आज अमल करती है। पता ये चलता है असल मसला दहशतगर्द, टेररिज्म, आतंकवाद का है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज चुभती है तो वह इस्लाम चुभता है, ईमान चुभता है लोगों को। और सारी ताकतें लेकर आज के जमाने में, हाई टेक्नोलॉजी के दौर में, सुपर पावर ताकतें लड़ने के लिए छोटे बच्चों के सामने खड़ी है। अल्लाह उन बच्चों को सदा सलामत रखे, सदा सलामत रखे। मैं तो यकीन के साथ कहता हूं उनका ईमान शायद आज के पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की तरह नहीं है। सारे मुसलमानों का ईमान एक जगह, उन निहत्थे बच्चों का ईमान एक जगह। वो जालिम नमरूद और फिरौन को अपने सामने देखते हैं। 6 साल की उम्र का बच्चा भी कंकर उठाकर मुकाबला करने की ताकत रखता। यह जज्बा ईमान के साथ आता है। और मैं यही चाहता हूं जब तुम दीन हक के साथ हो, ये दुनिया हकीकत है नहीं, यूं भी किसी बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरना ही है। तो मेरे अजीजों, मैं ये कहता हूं जब दुनिया से जाना ही है, मेरे मुस्तफा का नाम बुलंद करके क्यों ना जाए, रब की रजा हासिल करके क्यों ना जाए, दीन हक की तबलीग करके क्यों ना जाए। इस मिशन पर अमल करो। अब आओ गौसे पाक की दरबार में। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे डरने वाले लोगों के लिए। ये वाकया बार बार धड़कनें जिसकी बढ़ जाती हैं, डर और खौफ से कल क्या होने वाला है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे। अचानक एक छत से सांप आपके ऊपर गिरा, काला सांप था और ऐसे कि आपके गले के अंदर से गुजरा, आस्तीन में से आया। आपका बयान जारी है कंटिन्यू। यहां अगर चील कौवा भी उड़े तो सब उधर इधर हो जाएंगे। गौसे पाक के जिस्म पर सांप, और वो भी आस्तीन से निकल करके बाहर आया और अपना चेहरा गौसे पाक के चेहरे की तरफ किया, जैसे कोई डंक मारे, डस ले। आपका बयान जारी रहा। उसका खौफ ऐसा था कि मजमे में हालत खराब थी लोगों की। वो कभी सांप इधर आया, कभी उधर गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस जिस रास्ते से आया था निकल कर चला गया। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक का बयान जूं का तूं जारी रहा, कंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया। लोग दौड़े हुए आए और पूछा पीराने पीर से, ये क्या माजरा था? इतना खतरनाक सांप आपके गले में फंदा डाले हुए इधर से उधर लटक रहा है, आप बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। सुनो जवाब मेरे गौस का। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, कुदरत वाले मौला का। ये तो एक कीड़ा है, जो सांप आया था वो एक कीड़ा है। मेरा यकीन मौला की कुदरत पर ऐसा है, अगर अब्दुल कादिर की मौत लिखा है अल्लाह ने, सांप तो दूर की बात मच्छर से भी हो सकती है। और अगर मौत नहीं लिखी, 1000 सांप भी आ जाएं, मुझे कोई जिंदगी से दूर नहीं कर सकता, मुझे मौत नहीं दे सकता। आज ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपसे भी मैं यही कहूंगा, अगर तुम्हारी मौत लिखी है, किसी रास्ते पर जिंदगी की शाम हो जाएगी। और अगर नहीं लिखी है, वक्त के नमरूद और जालिम लोगों से भी तुम्हारी मौत नहीं होगी। ईमान पर कायम रहो।